श्रीलंका बन चुका है। आपको लग रहा है कि श्रीलंका नहीं बना, आप जाकर देखिए ना, देश के 20 राज्यों में जब दंगा फैल चुका है, वहां पर दंगा फसाद हो रहा है, गोली चल रही है, पथराव हो रहा है, दुकानें बंद है, आग लग रही है, मार्केटें बंद हो चुकी है, खाने पीने के संसाधन खत्म हो रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं अभी श्रीलंका से हम दूर है? चाहे नहीं तो ये देश अब श्रीलंका की ओर चल चुका है और बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, देश के अंदर भुखमरी के हालात भी पैदा। नरेंद्र मोदी, आपकी इन कुनीतियों ने देश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। जिस व्यक्ति को गोली मारी गई, मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ी दुखद घटना है और लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि मुस्लिम पक्ष के ऊपर गोलीबारी करी जा रही है। संभालने के लिए पूरे देश की जनता आ रही है, पूरे देश की जनता आ रही है। अगर नुपुर शर्मा ने ये बयान ना दिया होता, आज भारत ना चलता, आज भारत ना चलता। ये कार्यकर्ता आज रोड पर उतर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतर रहा है। आगे आज वो लोग तड़प रहे हैं कि उनसे क्या गलती हो गई, वो लोग देशद्रोही बन बैठे धोखे के अंदर। ये कैसा दस्तूर है हिंदुस्तान में, भारत में फिलहाल जो चल रहा है कि शोषण भी मुसलमानों का, मरता भी मुसलमान है, गोली भी मुसलमान पे चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि मुसलमान को खत्म ही कर दो? सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि आरएसएस वाले पुलिस बनकर भी हमला कर रहे हैं। यहाँ पर भी जब शाहीन बाग के अंदर आंदोलन चल रहा था तो वहां पर भी कुछ लोगों के पिक्चर्स वायरल हुए थे, जिनको बाद में सोशल मीडिया पर आइडेंटिफाई करके दिया गया, वो लोग आरएसएस के कार्यकर्ता थे। देखिए, भाजपा वाले तो जब तक इनके घर में आग नहीं लगती तब तक ये नहीं चुकेंगे। हवा का रुख बदल चुका है। ये जो सोच रहे थे कि हवा का रुख दूसरों के घर जलाएगा, आज इनके घर जलने शुरू हो चुके हैं। परिवर्तन तो देखिए, सरकार गिरने वाली है, हमें भी ऐसा लग रहा है कि सरकार की स्थिति, इमरजेंसी का दौर शुरू हो चुका है और नरेंद्र मोदी के पास आज कोई रास्ता नहीं बचा है। आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ऑलरेडी लग चुकी है। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। साथियों, आपको बता दें कि बीते रात जो है लगभग 20 राज्यों में हिंसा फैल चुकी है। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में नुपुर शर्मा ने जब से ये टिप्पणी करी है, तब से पूरे देश में मानिए कि आग लग चुका है। रांची में जो घटना घटी है, देवबंद में जो घटना घटी है, हैदराबाद में जो घटना घटी है, कई सारे उत्तर प्रदेश में, यूपी के कानपुर में, कई जिलों में जो है हिंसा फैल चुकी है। रिपोर्ट्स कह रही है कि 20 राज्य में हिंसा फैल चुकी है, जिसके बाद अब काबू करना जो है थोड़ा मुश्किल बढ़ता नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हरप्रीत सिंह भारतीय जी मौजूद है। सर, कैसे देख रहे हैं जो हिंसा फैल चुकी है? रांची में हिंसा फैली है, देवबंद में, मुरादाबाद में, बहुत सारी जगहों पर। सर, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये जो स्थिति आज हो रही है, हमने पहले भी आगाह किया था और लगातार हम सरकार को आगाह कर रहे थे लंबे समय से कि स्थिति जो है वो बिगड़ रही है, लेकिन सरकार जो है वो कुंभकर्ण की नींद सो रही है। सरकार जागना ही नहीं चाह रही है। अगर कोई जगाना भी चाह रहा है तो भी सरकार नहीं जागना चाह रही है। जो जहर पूरे देश के अंदर बोया गया था, आज उसकी फसल उतर रही है, इसे यही कहा जा सकता है। और जो श्रीलंका की स्थिति के बारे में हम आगाह कर रहे थे कि जितने बड़े बड़े विशेषज्ञ थे, आईएएस ऑफिसर्स थे, जिन लोगों ने सरकार को आगाह किया, हम लोगों ने भी आगाह किया कि देश की स्थिति श्रीलंका से बदतर हो जाएगी। और आज आप देख रहे हैं, जब देश के अंदर 20 राज्यों में दंगा फैल रहा है, तो आज स्थिति अमूमन श्रीलंका से कम भी नहीं बची है। पुलिस कंट्रोल कर रही है सर, हर जगह लगातार फोर्स जो है तैनात कर दी गई है, कंट्रोल करने में लगी है पुलिस। देखिए, सेना या पुलिस की बात करें या जनता की बात करें, नेता अपने घर में बैठकर, एसी कमरे में बैठकर, रोल्स रॉयस गाड़ी में 2 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ी में घूमकर मजे कर रहा है। मर कौन रहा है? अगर सिपाही भी मर रहा है तो वो देश की जनता है, वो किसान का बेटा है, वो किसी आम परिवार का बेटा है। पुलिस के अंदर या सेना के अंदर नौकरी करने के लिए किसी नेता का बेटा नहीं जाता, वो पढ़ने के लिए जाते हैं विदेश में। आज अगर बात करते हैं देश की जनता की, चाहे इधर वाला गोली से मरे, चाहे पुलिस की गोली से या सेना की गोली से कोई व्यक्ति मर रहा है, चाहे किसी पत्थर के साथ कोई सैनिक मर रहा है, मर कौन रहा है? मर रहा है देश का भारतीय, देश का नागरिक मर रहा है। और हमारा जो ये दर्द है ना, ये देश के हर नागरिक से जुड़ा है। हर नागरिक को हम जिंदा रखना चाहते हैं, सलामत रखना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी, आपकी इन कुनीतियों ने देश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। साथियों, आपको बता दें कि रांची में जो वीडियो वायरल हुई है, इस्लाम जिंदाबाद कहने वाले मुस्लिम पे गोली चला दी और वो मुस्लिम जो है लड़का वहीं पर मर जाता है, यानी कि शहीद हो जाता है इस्लाम जिंदाबाद के नारे के साथ साथ। इसको कैसे देख रहे हैं कि धर्म इतना हावी है कि कोई लोग जो है, पुलिस भी लगातार गोली चला रही है, पत्थर भी हो रही है? सर, कैसा माहौल तैयार हो चुका है देश में? देखिए, माहौल की जो आप बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को गोली मारी गई, मैं आपको बता देता हूं, ये बड़ी दुखद घटना है और लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि मुस्लिम पक्ष के ऊपर गोलीबारी करी जा रही है, उन लोगों को मारा जा रहा है। और इसमें मैं केवल मुस्लिमों के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, जो देश का दलित वर्ग है, उनके ऊपर भी ऐसा ही अत्याचार लंबे समय से होता रहा है। और इसी तरीके से कहते हैं हिंदू, लेकिन हिंदू मानते नहीं है। ये भगवान श्री राम को तो मानते हैं, लेकिन भगवान
श्री राम की नहीं विकल्प मानते। क्या है सर हिंदुस्तान के पास? श्रीलंका बन गया देश। श्रीलंका बनने की कगार पे पहुंच चुका है। हमने ऑलरेडी पहले भी जो वीडियो दिए थे उसमें हमने बताया था कि अगर नरेंद्र मोदी से देश नहीं चल रहा है तो हमारे पास आज वो कैपेबल लोग हैं जो देश को संभाल सकते हैं। श्रीलंका के अंदर विपक्ष ने भी मना कर दिया था देश को संभालने के लिए, लेकिन आज हम समय रहते नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं आपके पास समय है, सत्ता छोड़ना चाहते हैं, हम संभालने को तैयार हैं। आप संभालेंगे? संभालने के लिए पूरे देश की जनता आ रही है, पूरे देश की जनता आ रही है। तो आप संभालेंगे देश? बिल्कुल तैयार हैं। आप किसी धोखे में मत रहिए। आप जब शासन करेंगे तो क्या देश में राइट्स नहीं फैलेगा? बिल्कुल भी नहीं फैलेगा भाई। हमारे पास स्ट्रेटजी है, हम सरकार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनसे बात हो पाए कि इन चीजों को रोका जा सके, लेकिन सरकार जागना चाहती नहीं है, सोने का ड्रामा कर रही है सरकार। ये आरोप लग रहा है कि जब से अरब कंट्री से हिंदू आए हैं वहां से लोगों को भगाया गया, तब से ये हिंसा फैल रही है। देखिए ये हिंसा की जड़ क्या है आपको जड़ समझनी होगी। जड़ तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ही है। अगर नुपुर शर्मा ने ये बयान ना दिया होता, आज भारत ना चलता, आज भारत ना चलता। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, नुपुर शर्मा की बात करते हैं, 6 साल के लिए उनको निष्कासित किया गया और मैं बताता हूं 6 साल तक नुपुर शर्मा लग्जरी लाइफ जीने वाली है। भारतीय सुरक्षा सर, देखिए आ गई ना वाई प्लस सुरक्षा। मैंने क्या बोला, 6 साल का पूरा उनका रहना सहना लग्जरी लाइफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पॉन्सर होगी एक बड़े नेता के रूप में, और 6 साल के बाद सह सम्मान नुपुर शर्मा को वापस ले लिया जाएगा इस जहर को फैलाने। बजरंग दल भी रांची पहुंच गए। देखिए वो लोग, उन लोगों का शोषण कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, मैं बता रहा हूं बहुत से लोग साथी मेरे संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी के जो निचले स्तर पर कार्यकर्ता था, जिनका शोषण किया गया, जिनको राजनीति का शिकार बनाया गया, उनके संसाधन लगवाए गए, हर तरीके से जो शोषण उनका किया गया, आज वो लोग तड़प रहे हैं कि उनसे क्या गलती हो गई। वो लोग देशद्रोही बन बैठे धोखे के अंदर, कि वो लोग चाहते नहीं थे कि वो देश के अहित में काम करें, लेकिन अनजाने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उनसे देश हित की जगह देश का अहित करवा दिया। तो जो हिंदुओं को क्या आरोप जो लग रहा है कि हिंदुओं को जब से भगाए हैं ये हिंसा फैल रही है, सही बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हिंदू को भगाने वाली बात नहीं है। अरब कंट्री से जिन लोगों को भगा, मैं आपको बता देता हूँ, अरब कंट्री के अंदर हमारे बहुत से साथी हैं, वो लोग ये बता रहे हैं जिन लोगों ने अपने धर्म की तारीफ की उनको कोई समस्या नहीं है, हर धर्म के लोग वहां रह रहे हैं, लेकिन जिन धर्मों के लोगों ने दूसरे धर्म पे उंगली उठाई उन पे एक्शन हो रहा है। तो जो जहर फैलाने वाले लोग हैं वो यहाँ भी हैं और वहां भी हैं। तो जहर फैलाने वाले लोगों को वो गंदगी की सफाई कर रहे हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। 90 लाख लोग जो जिनको भगाया जा रहा है वो 90 लाख को भगाया नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ सब लोगों को टाइट कर दिया गया है। भारत के जितने भी लोग वहां पर रोजगार कर रहे हैं पूरी तरीके से उनको टाइट कर दिया गया है। रूल एंड रेगुलेशन और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं और जरा सी भी लापरवाही, जरा सा भी सिंपैथी जो भारतीयों के साथ होती थी उन लोगों की, वो सिंपैथी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। सर ये कैसा दस्तूर है हिंदुस्तान में, भारत में फिलहाल जो चल रहा है कि शोषण भी मुसलमानों का, मरता भी मुसलमान है, गोली भी मुसलमान पे चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि मुसलमान को खत्म ही कर दो? कहते नरेंद्र मोदी सरकार मुसलमान खत्म हो जाओ। देखिए ये तो चाहते भी यही है। भारतीय जनता पार्टी जो 2 नेशन थ्योरी थी वो किसने दी थी? 2 नेशन थ्योरी पाकिस्तान किस तर्ज पे बना था? पाकिस्तान बना था 2 नेशन थ्योरी के बेस पे, जो सावरकर की देन थी। तो अगर उस वक्त भी इन लोगों ने ये भेदभाव की नीति ना अपनाई होती तो भारत और पाकिस्तान एक अलग देश ना होते, वो दोनों एक ही देश होते। पुलिस पे भी पत्थर चल रही है, पुलिस भी गोलियां बरसा रही है। देखिए मैंने आपको क्या बोला, अगर कोई पुलिस वाला मरता है तो उसका भी मुझे दर्द है, और जो देश का नागरिक मर रहा है, कोई मुस्लिम साथी मर रहा है, कोई दलित साथी मर रहा है, वो भी मेरा दर्द है। लेकिन इनके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन इन चीजों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि आरएसएस वाले पुलिस बनकर भी हमला कर रहे हैं। देखिए वो तो ऑलरेडी आपने देखा भी है। यहाँ पर भी जब शाहीन बाग के अंदर आंदोलन चल रहा था तो वहां पर भी कुछ लोगों के पिक्चर्स वायरल हुए थे, जिनको बाद में सोशल मीडिया पर आइडेंटिफाई करके दिया गया, वो लोग आरएसएस के कार्यकर्ता थे। तो रांची की हिस्सा ये इसमें संभव है। आरएसएस, देखिए जो तंत्र के ऊपर आज कब्जा करके बैठी है मोदी सरकार, मोदी जी जो कब्जा करके बैठे हैं, इन लोगों ने इन सब चीजों को अपना निजी सिस्टम को सुधारने के लिए, निजी तरीके से उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। जो फोटोज वायरल हुई थी नुपुर शर्मा के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, उनको बल्कि अवार्ड दिया जाता है, उनको इनाम दिया जाता है, उनको सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन होम मिनिस्ट्री तो खामोश है सर। भाई आइडियोलॉजी किसकी है? समस्या यह है जिस आइडियोलॉजी को वो लेकर चल रहे हैं, वो आइडियोलॉजी कहां से चल रही है। आपको जड़ खत्म करनी होगी, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के चुप रहने का मतलब क्या है? आप उन चीजों पर सहमति दे रहे हैं। यति नरसिंहानंद कह रहे हैं जामा मस्जिद पर हमला करेंगे। देखिए ऐसी कट्टरवादी ताकतें जितनी भी हैं, चाहे वो
जिनका आपने नाम लिया, यदि नरसिम्हानंद जी हो या कोई भी किसी भी वर्ग का कोई कट्टर साथी हो, मैं उनसे एक अपील करना चाहूंगा कि आप कट्टरता को छोड़िए। देश को बचाना होगा, इंसानियत को बचाना होगा। अगर आज आप देश को बचाना चाहते हैं, इंसानियत को बचाना चाहते हैं, तो इस कट्टरता को छोड़ना ही एक विकल्प बचा है। नहीं तो ये देश अब श्रीलंका की ओर चल चुका है और बहुत ज्यादा अब समय नहीं बचा है। देश के अंदर भुखमरी के हालात भी पैदा श्रीलंका बनेगा देश? श्रीलंका बन चुका है। आपको लग रहा है कि श्रीलंका नहीं बना? आप जाकर देखिए ना, देश के 20 राज्यों में जब दंगा फैल चुका है, वहां पर दंगा फसाद हो रहा है, गोली चल रही है, पथराव हो रहा है, दुकानें बंद है, आग लग रही है, मार्केटें बंद हो चुकी है, खाने पीने के संसाधन खत्म हो रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं अभी श्रीलंका से हम दूर हैं? श्रीलंका बन चुका है भाई। पुलिस वालों की भी बहुत चोट लगी है सर। पुलिस देखिए, हमारी पूरी तरीके से जो संवेदनाएं हैं पुलिस वालों के साथ भी हैं। जिस वर्ग, मुस्लिम वर्ग के ऊपर अत्याचार हो रहा है, भयंकर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार बिल्कुल हो रहा है। हमें भाजपा वाले क्यों चुप हैं? वो कह रहे हैं अत्याचार नहीं हो रहा है। देखिए, भाजपा वाले तो जब तक इनके घर में आग नहीं लगती तब तक ये नहीं चुप लगेगी। भाजपा के घर में रुख बदल चुका है हवा का। हवा का रुख बदल चुका है। ये जो सोच रहे थे कि हवा का रुख दूसरों के घर जलाएगा, आज इनके घर जलने शुरू हो चुके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है भाई, कार्यकर्ता आज रोड पर उतर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतर रहा है। कोई विकल्प नहीं है विकल्प, कोई विकल्प नहीं है। अब 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी एक इकलौता विकल्प आ रहा है। तो कह रहे हैं कि 2024 तो बहुत दूर है, अभी बदल जाएगी सरकार। देखिए, मैंने आपको विकल्प दे दिया। अगर आज नरेंद्र मोदी विकल्प के तौर पे अपनी सत्ता छोड़ना चाहते हैं, हम सत्ता को टेक ओवर करने के लिए तैयार है। देश को आने वाले 15 दिन के अंदर पूरी तरीके से स्ट्रीमलाइन करेंगे, कोई दंगा कहीं नहीं छोड़ेंगे, ये गारंटी है। गारंटी से कह सकता हूं मैं। वे कह रहे हैं 24 नहीं, पहले ही परिवर्तन हो जाएगा सरकार की। परिवर्तन तो देखिए, सरकार गिरने वाली है, हमें भी ऐसा लग रहा है कि सरकार की स्थिति का दौर चल रहा है, इमरजेंसी का दौर शुरू हो चुका है और नरेंद्र मोदी के पास आज कोई रास्ता नहीं बचा है। दौर शुरू हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ऑलरेडी लग चुकी है। जब जंतर मंतर पे जो एक धरना स्थल है दिल्ली के अंदर, वहां पर धरने की परमिशन मिलनी बंद हो चुकी है, तो आप क्या कह रहे हैं अभी हम इमरजेंसी से दूर है? नहीं, ऐसा नहीं है।